हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताता हूँ एक कंपनी जो है जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर, या कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों के जो सर का दर्द है वो ये कंपनी ही है। क्योंकि ये शेयर काफ़ी सारे एनालिस्ट ने रिकमेंड किया था आज से 1 डेढ़ साल पहले, एंड परफॉर्म भी अच्छा किया था इसने। बट जिन लेवल्स पे रिकमेंडेड है वो लेवल्स अराउंड 280 के बाद के आसपास हैं। ठीक है, 290 के आसपास है इनफैक्ट। तो काफ़ी लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं। उन्हीं लोगों को इस शेयर के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक जस्ट एजुकेशनल वीडियो है जो कि मैंने बनाया है, जिससे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप इसको होल्ड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके कि अभी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मेन पॉइंट्स। देखिए, ये बजाज कंज्यूमर केयर की अगस्त की रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने लिखा है, ड्यू टू द बैन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल एंड इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, हमें पता है। और बजाज कंज्यूमर केयर का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इस वजह से इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ठीक है, इसी वजह से स्टॉक प्राइस काफ़ी हद तक करेक्ट हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया मेन पॉइंट। अब आते हैं हम इसके टेक्निकल्स पे एक बार। देखिए, अभी स्टॉक ने थोड़ा सा चलना शुरू किया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है इसका पहला हर्डल जो आएगा वो आएगा अराउंड 182-85 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ये 203 तक जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट सही रहती है तो आपको इसमें और अच्छे लेवल्स 250 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। 250 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर में पाम ऑयल के प्राइसेस काफ़ी घट गए हैं। और इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड ये है कि जितनी एफएमसीजी कंपनीज हैं, आप देख रहे हैं सबके प्राइसेस अच्छे खासे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस इधर काफ़ी हद तक करेक्ट हो गए, 20-20% गिर गए, जिस वजह से इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसका। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं। न्यू बाइंग की तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको एवरेज करें। हाँ, अगर आपके पास 290 का है तो आप इसको थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 215-220 का है तो आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक और चीज़ पे। देखिए, इनका बजाज आलमंड केयर वगैरह ये सब तो सेल होता ही है, अच्छी कंपनी है, कोई ऐसा सच बड़ा इशू नहीं है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, मतलब हालांकि ये बजाज ग्रुप दूसरा है, मतलब इन्हीं की फैमिली का तो है ही है। खैर, अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में, कि रिज़ल्ट्स ख़राब आने के बावजूद स्टॉक की पी 14.9 है। आप देख रहे हैं, देखिए, गूगल पे भी एक बार देख लीजिए, ये देखिए 14.89 की पी पे ट्रेड कर रहा है। इतना सस्ता एफएमसीजी स्टॉक इस समय आपको पीयर्स कंपैरिजन कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक कोई नहीं दिखेगा। डाबर, गोदरेज, मैरिको, इमामी, ज्योति लैब्स कोई भी नहीं है। ठीक है, सब इनफैक्ट 3-3 4-4 गुना पी पे ट्रेड कर रहे हैं। इमामी बस 2 गुना की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो भैया 2 गुना पी का मतलब क्या हो रहा है? 300 रुपये के 312। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 250 तक मीडियम टर्म में ये शेयर जाना चाहिए, अगर मार्केट कंडीशन सही रहती हैं। और इस बार के जैसे रिज़ल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छे ही आने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि पाम ऑयल के रेट्स काफ़ी हद तक करेक्ट हुए हैं। ठीक है, जो इनका मेन रॉ मटेरियल है, 2300 करोड़ का मार्केट कैप है। आप आर ओ ई देखिए, 26% की आर ओ सी है, 21% की आर ओ ई है ना। कहाँ दिक्कत है? डिविडेंड यील्ड देखिए, अगर आपने होल्ड भी किया होगा तो आपको अभी तक अच्छा खासा डिविडेंड मिला होगा, 5% की डिविडेंड यील्ड है, ये भी तो देखिए आप। तो ये सारी चीज़ें, डेट तो है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी आपको मिल रही है। तो
मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप अभी तक होल्ड कर रहे थे तो थोड़ा सा टाइम और होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छा चलेगा शेयर, आप देखिएगा। 250 तक के तो टारगेट्स मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, डेट नहीं रहता है कंपनी के ऊपर। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप एक बार ही देख लीजिए। बजाज रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्हीं का 38% है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। बाकी एफ की भी हिस्सेदारी इसमें इस बार कम हुई थी, लेकिन अब अगर मार्केट स्टेबल होता है, देखिए अब 23 से 14 पे आ गए, 10% हिस्सेदारी एफ ने इसमें से बेची है। तो अगर मार्केट स्टेबल होता है तो एफ दोबारा इसको बाय करने आएंगे। एफ के कुछ डार्लिंग स्टॉक्स होते हैं जिनमें वो बाइंग करना पसंद करते हैं, लाइक एक्सिस बैंक है उनका, इसी तरीके से ये भी है। डी की हिस्सेदारी बढ़ी है। सब आगे चल के भी देखिएगा। आप देखिए पब्लिक की होल्डिंग इसमें इधर कितनी बढ़ गई, क्योंकि एनालिस्ट ने इतना ज़्यादा रिकमेंड कर दिया इसको कि पब्लिक होल्डिंग इसकी बढ़ गई। यही कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए नेगेटिव हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं जनरली प्रेफर भी नहीं करता हूँ जिसमें 30 से ऊपर पब्लिक होल्डिंग होती है, उनसे मुझे डर लगता है। हालांकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तानला प्लेटफॉर्म से एक ऐसा शेयर है जिसने कमाल किया है, 60 रुपये से 1900 के हैं, जिसमें पब्लिक होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बट स्टिल ठीक है ना। तो ये है पूरा अपडेट बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में। रिज़ल्ट्स आएंगे, रिज़ल्ट्स अच्छे आने चाहिए। 200 प्लस के टारगेट्स हैं, ठीक है, तो होल्ड करा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। ऑल्दो आई एम NISM सर्टिफाइड, बट स्टिल आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। सो आपको जो है अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद से करनी। मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ, फैक्ट्स बता सकता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।